बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप खानेवाल में। अल्हम्दुलिल्लाह वाशिंग पाउडर बन रहा है और जो सख्त हुआ है पाउडर उसको ड्राई किया जा रहा है हाथ के साथ। और ये वाशिंग पाउडर बन रहा है। आपको आज दिखाएंगे कि वाशिंग पाउडर किस तरह बनता है। दरमियाना क्वालिटी जिसको बोलते हैं वाशिंग पाउडर, जो ज़्यादा महंगा भी नहीं है और जो ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। दरमियानी क्वालिटी में वाशिंग पाउडर तैयार होने जा रहा है। फार्मूला आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। 50 किलो रिफाइंड साल्ट, 12 किलो सोडा ऐश, 3 किलो ग्लाबर साल्ट, 1 किलो TSP, 1 किलो रंगीन दाना है, 3 किलो यूटी पाउडर है, 5 किलो सल्फ्यूरिक एसिड है, 200 ग्राम खुशबू और 1 किलो शैम्पू बेस है। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और वाशिंग पाउडर प्रोसेस में है। वाशिंग पाउडर बन रहा है। आप दोस्तों के साथ मुकम्मल आज तफसील शेयर करने जा रहे हैं। कुछ वाशिंग पाउडर तैयार पड़ा है और कुछ बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास मिक्सर मशीन है। इसकी कैपेसिटी 70 किलोग्राम है। इसके अंदर आप 70 किलो वाशिंग पाउडर बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम जो वाशिंग पाउडर बनाने जा रहे हैं वो तकरीबन 70 किलो 200 ग्राम की हमारे पास फार्मूलेशन है जो इस वाशिंग पाउडर मिक्सर के अंदर मटेरियल बन रहा है। इसके अंदर हमने ऑलरेडी जो डाला है वो रिफाइंड साल्ट डाल दिया है 50 किलोग्राम, 12 किलोग्राम सोडा ऐश डाल दिया है, 3 किलोग्राम ग्लाबर साल्ट डाल दिया है, 1 किलोग्राम रंगीन दाना आप देख सकते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। यूटी बेस पाउडर 3 किलोग्राम ऐड कर दिया गया है। उसके बाद 5 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और 200 ग्राम खुशबू और 1 किलो शैम्पू बेस की पेस्ट बना के वो इस मिक्सर में ऐड करने के बाद आपको दिखाएंगे कि मैकिंग कैसे होती है। तो मुकम्मल डिटेल्स आप दोस्तों के साथ आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं कि वाशिंग पाउडर आपने किस तरह से बनाना है। ये आप देख सकते हैं कि ये लड़के मिक्सर के अंदर मटेरियल डाल रहे हैं, सोडा ऐश वगैरह, रिफाइंड सॉल्ट वगैरह, और ये हमारे पास पेस्ट तैयार है। ठीक है, इस पेस्ट को बनाने के लिए 5 किलोग्राम हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और 1 किलोग्राम शैम्पू बेस। उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से पेस्ट बन जाती है और वो पेस्ट इस मिक्सर के अंदर डालते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि ड्राई फार्म मटेरियल जितना भी आपने अपने फार्मूले के मुताबिक स्केल कर लेना है। स्केल करने के बाद आपने इस मिक्सर के अंदर ड्राई मटेरियल डाल देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये 70 किलोग्राम कैपेसिटी में मिक्सर है और ये फुल हो चुका है क्योंकि 70 किलोग्राम ही हम वाशिंग पाउडर बनाने जा रहे हैं। तो सिंगल फेस घरेलू बिजली पर चलता है। आप देख सकते हैं एक्सटेंशन लीड लगाई है और मिक्सर को चला दिया गया है। उसके बाद जब आप देखेंगे कि मिक्सर में मटेरियल अच्छी तरह से ड्राई फार्म में मिक्स हो चुका है तो आपने लिक्विड फार्म में जो आपके पास पेस्ट थी वो आपने इस मशीन के अंदर ऐड कर देनी है। तो होगा ये कि जो ड्राई फार्म में आपके पास मटेरियल होगा वो अच्छी तरह से मिक्स होगा और उसके बाद लिक्विड फार्म में मटेरियल डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन से मुराद ये है कि वाशिंग पाउडर की मेकिंग हो रही है। उसके बाद आपने ये फ्रेगनेंस ऐड कर देनी है। जी हाँ, ये फ्रेगनेंस है 200 ग्राम एक्सेल फार्म में ये फ्रेगनेंस है 200 ग्राम, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि मिक्सिंग हो रही है। जब अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए तो आपने यहाँ से मटीरियल को बाहर निकाल देना है। तो आपने यहाँ पर इसकी ढेरी लगा लेनी है। जब आपका वाशिंग पाउडर इस मिक्सर से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर ढेरी लगेगी। इस ढेरी को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना। उसके बाद इसको ग्रेडिंग प्रोसेस के लिए आपने लेकर जाना है। तो ग्रेडिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास ये ग्रेडर मशीन है। ये 2 HP मोटर लगी हुई है, सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पर चलती है। ठीक है, और इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो ये 8 घंटे के अंदर 2000 किलो सरफ को ग्रेड करने की सलाहियत रखती है। ये स्टील में बनी हुई है, इसमें जाली और इसके अंदर फिंगर्स वगैरह वो टोटल स्टील में लगे हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाशिंग पाउडर जो है वो मिक्सर से निकल गया है और तकरीबन ये वाशिंग पाउडर हमने 2 बैच बनाए हैं तो तकरीबन 140 किलो सरफ ये बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सरफ को इस मशीन के अंदर ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग करने के बाद आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाएंगे कि आया कि वाशिंग पाउडर किस तरह से तैयार हो चुका है। तो ये वाशिंग पाउडर की मिक्सिंग हो चुकी है। आप इसमें देख सकते हैं कि रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर के आपको दाने दिखाई दे रहे होंगे। हुसैन बेटा इधर आओ, ये लीड लेकर आओ और इस मशीन को चलाओ।
तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि इसमें बारीक बारीक आपको डली नज़र आ रही होगी और इसमें थोड़ी सी नमी भी नज़र आ रही होगी। तो इस डली को, नमी को और सरफ़ को ड्राई करने के लिए ये मशीन इस्तेमाल की जाती है। इसको ग्रेडर मशीन कहते हैं। तो ये भी सिंगल फेस पर ही चलती है। एक्सटेंशन लीड ऊपर रखो, ये भी सिंगल फेस पर ही चलती है। ये देखें, अभी ये चला के दिखाएगा। उसको गैर जापानी मोटर लगी हुई है और इसको पाकिस्तानी मोटर लगी हुई है। 2 हॉर्स पावर की मोटर है। बेटा बम्बू डालो इसमें भर भर के। तो क्या करेंगे कि यहाँ से वॉशिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे और यहाँ से वॉशिंग पाउडर हमारा ड्राई होकर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखें कि ये लड़का यहाँ से वॉशिंग पाउडर ऐड कर रहा है इस मिक्सर ग्रेडर के अंदर। यहाँ से मिक्सिंग होने के बाद ग्रेडिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने सरफ़ इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि सरफ़ ग्रेडिंग के लिए जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो बारीक बारीक डली है, इसको क्रश करने के लिए, इसको ग्रेड करने के लिए ये ग्रेडर मशीन इस्तेमाल की जाती है। अब होगा ये कि ये जो वॉशिंग पाउडर है ये इसमें डालेंगे और उसके बाद हमारा फाइनल वॉशिंग पाउडर तैयार होकर इस मशीन से बाहर आ जाएगा। ये वॉशिंग पाउडर आप देख सकते हैं यहाँ से ग्रेडिंग होके बाहर आ रहा है और ये वॉशिंग पाउडर की फाइनल शेप है। तो बेहतरीन क्वालिटी में बना हुआ वॉशिंग पाउडर है। इसमें नमी और जो डली वगैरह थी वो भी क्रैश हो गई है और सरफ़ बिल्कुल दानेदार शेप में आ गया है। और इसके बाद ये मुकम्मल जो है खुशक होने के बाद इस मशीन से बाहर आ जाता है। तो ये था प्रोसेस वॉशिंग पाउडर बनाने का। फार्मूलेशन की अगर हम बात करें तो मैं आपसे दोबारा से शेयर कर लेता हूँ। 50 किलोग्राम रिफाइंड साल्ट है, 12 किलोग्राम सोडा ऐश है, 3 किलोग्राम गुलाबर साल्ट है, 1 किलो यूटी बेस है, 1 किलो रंगीन दाना है, 3 किलो यूटी बेस पाउडर है, 5 किलो सिल्फियोनिक एसिड है, 200 ग्राम खुशबू और 1 किलोग्राम शैम्पू बेस है। यहाँ पर आप नोट करना चाहें तो आप ये फार्मूला नोट भी कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो दिए हुए नंबर पर रब्ता करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इसकी प्रोडक्शन आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि 8 घंटे के अंदर 2000 किलो सरों को ग्रेड करने की सलाहियत ये मशीन रखती है, ठीक है। और यहाँ से मिक्सिंग हो गया। मिक्सिंग होने के बाद ग्रेडिंग होने के बाद फाइनल इसको पाउच के अंदर पैक करके कार्टन में के अंदर डालकर इसको मार्केटिंग के लिए मार्केट में भेज दिया जाएगा। तो मशीनों की मैं आपको बताता चलो कि मशीनरी हमें कौन कौन सी चाहिए। तो सबसे पहले इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए एक मशीन चाहिए। ये मशीन है, इसकी कैपेसिटी 70 किलोग्राम है। इससे छोटी मशीन भी होती है जिसकी कैपेसिटी 40 किलोग्राम भी होती है, वो भी बिजली पर चलती है। घरेलू बिजली पर चलने वाली ये मशीनरी इस्तेमाल होती है। यानी कि अगर आप घर में भी छोटा सा सेटअप लगाना चाहें तो आप ईज़िली वॉशिंग पाउडर का सेटअप घर में भी लगा सकते हैं। ये 70 किलोग्राम कैपेसिटी में मिक्सर है, स्टील में बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी शाफ्ट, स्पैरल और ये फिंगर्स जो है स्टील में बनी हुई हैं। इसके ऊपर वो जो ढक्कन है जो इसके ऊपर आ जाता है, जब मटेरियल मिक्स होता है तो वो भी स्टील में तैयार हुआ है। तो इसको जंग लगने का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपका मटेरियल ख़राब हो जाएगा या मशीनरी को जंग लग जाएगी, क्योंकि ये स्टील में बना हुआ है। तो उसके बाद मिक्सर के बाद आपको रॉ मटेरियल चाहिए। ये वो रॉ मटेरियल है जिससे वॉशिंग पाउडर तैयार होता है। वॉशिंग पाउडर तैयार होने में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सोडा ऐश है, रिफाइंड साल्ट है, यूटी बेस पाउडर है, शैम्पू बेस है, सिल्फियोनिक एसिड है, टीएसपी है, रंगीन दाना है और इसके अलावा शैम्पू बेस है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सरफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो मशीनों में आपको पहले बता दिया कि ये मिक्सर है, इसमें आप मटेरियल मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्रेडर मशीन है। इस ग्रेडर मशीन की मदद से आप वॉशिंग पाउडर को ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लड़का जो है वॉशिंग पाउडर ऊपर से ऐड कर रहा है और यहाँ से मिक्सर ग्रेडर के अंदर वॉशिंग पाउडर जाने के बाद ग्रेड होकर नीचे से निकल रहा है। उसके बाद आपको पैकिंग के लिए, अगर आप पैकिंग करना चाहें 10 रुपये वाला साशा, तो आपको ऑटो पैकिंग मशीन चाहिए। अगर आपने पाउच पैक करना है तो आपको एक सीलर मशीन चाहिए। अगर हम इसकी कीमत की बात करते हैं तो बहुत ही कम पैसों के अंदर आप वॉशिंग पाउडर का बिज़नेस कर सकते हैं। और इसके अलावा रॉ मटेरियल जो है वो भी आप हर सिटी से, यानी कि बड़ा सिटी हो तो वहाँ से आप इसका रॉ मटेरियल भी इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप दोस्तों के लिए। अगर आप दोस्त भी वॉशिंग पाउडर का बिज़नेस करना चाहते हैं या वॉशिंग पाउडर की फार्मूलेशन एडजस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मशीनें परचेज़ करना चाहते हैं या मशीनों के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे अदारा चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर पर विज़िट कर सकते हैं। ये हमारा चिश्ती केमिकल्स
एंड ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर मशीनरी भी बनाई जाती है। इसके अलावा वाशिंग पाउडर बनाने की ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है। अगर आप ट्रेनिंग भी लेना चाहें तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। तो चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर खानेवाल में है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके लोकेशन भी हासिल कर सकते हैं और लोकेशन पर यहाँ पर आकर मौजूदा जो यहाँ पर लड़के काम कर रहे हैं उनसे ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।